अब प्रश्न 150 में से 120 रह गए हैं, लेकिन फिर भी वेटेज विज्ञान का ही ज्यादा रहेगा। इस बार थोड़ा सा बदलाव एग्जाम पैटर्न में किया है। 20 में से 20 सवाल एकदम सही करना चाहते हैं। साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या जुड़ा है और क्या घटा है। एक तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है और उसी के साथ अपने को पढ़ना है उत्प्रेरक, और एक पढ़ना है अपने को धातु और अधातु कि जो सीलिएक रोग होता है वो किससे होता है, तो ग्लूटेन युक्त आहार खाने से सीलिएक रोग होता है। फिर भी हाईएस्ट वेटेज रखता है। और पास होने के लिए तो 48 ही तो प्रश्न सही करने, जिनमें से 20 सवाल तो मैं खुद अकेला ही दे रहा हूं आपको, बाकी सारा मिला मिलू के 28 भी सही नहीं कर पाओगे क्या बच्चों। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल मंच के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है और इस बार थोड़ा सा बदलाव एग्जाम पैटर्न में किया है और इसमें 120 प्रश्न 240 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। 2.5 घंटे का आपका टाइम रहेगा, 3 साल की वैलिडिटी रहेगी और 40% विद नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अर्थात आपको यहां पर 48 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल राइट करने पड़ेंगे काट पीट करके, अर्थात आपको 96 मार्क्स जो है वो आपको यहां पर लाने पड़ेंगे, तो आप सभी जो है सीटी क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटी के अंदर जब पहले पिछली बार 150 प्रश्न थे तब भी सर्वाधिक वेटेज विज्ञान का था। अब प्रश्न 150 में से 120 रह गए हैं, लेकिन फिर भी वेटेज विज्ञान का ही ज्यादा रहेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर आपको साइंस की तैयारी को जारी रखना है। तो आज ये जो हमारा डिस्कशन रहेगा ये हमारे सिलेबस एनालिसिस को लेकर के रहेगा कि इसमें क्या जुड़ा है, क्या घटा है, अर्थात क्या हटा है, और यहां पर अपन बात करेंगे कि अब आप आगे आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। इन सभी बातों पर अपन विस्तृत चर्चा इस सेशन के माध्यम से करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर कर दीजिएगा और पूरा अगर आप विज्ञान के अंदर पूरे में से पूरे सवाल 20 में से 20 सवाल एकदम सही करना चाहते हैं और चाहते हैं अपनी सफलता को एक ही बार में सुनिश्चित करना, तो सभी विद्यार्थी सेशन को अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ और यहां पर सीटी 12th लेवल के सिलेबस में 120 प्रश्न 240 मार्क्स से 2.5 घंटे का आपको यहां पर टाइम रहेगा, जिसमें इतिहास है, कला संस्कृति वगैरह सारा सिलेबस दिया हुआ है और साथ ही साथ 1/3 यहां पर आपके नेगेटिव मार्किंग है, जैसा कि आप सभी को पहले से विदित है। अब बच्चों यहां पर साइंस के सिलेबस में जो हमारा जो ये सेशन है इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि भाई साइंस का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या जुड़ा है और क्या घटा है। अगर मैं इस पॉइंट को एक लाइन में क्लियर करना चाहूं तो बस सीधी सीधी बात ये मान के चलिएगा कि आप सभी के सामने ना ही कुछ जुड़ा है ना ही कुछ हटा है, अर्थात जो टॉपिक पहले थे आज भी वही टॉपिक आपके यहां पर हैं, अर्थात इन टॉपिक्स में कोई भी बदलाव आपके नहीं किया गया है। जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का, अभी मैं पूरा प्रॉपर बताऊंगा आपको। बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि जब 150 प्रश्न आया करते थे तो साइंस के यहां पर 25 सवाल आया करते थे, 25 सवाल आते थे। अब इस बार मान के चलो कि अगर प्रश्नों की संख्या कम हो गई तो यहां पर जो है लगभग 19 से लेकर के 20 क्वेश्चंस फिर भी बताओ किसके पूछे जाएंगे, साइंस के ही पूछे जाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि जब पेपर जो है इसमें सवालों की संख्या कम होगी तो गुरुजी आप कैसे कह सकते हैं कि साइंस का वेटेज ज्यादा रहेगा। तो मेरे भाई पहले किसने कहा था कि साइंस का वेटेज ज्यादा रहेगा? पहले भी तो 150 प्रश्नों का ही तो सिलेबस आया था जिसके अंदर जो है सब्जेक्ट वाइज मार्किंग तो पहले भी नहीं थी। फिर गुरुजी पहले कैसे अंदाजा लगाया? क्योंकि पिछली बार सीईटी का पेपर हुआ था उससे अंदाजा लग गया। तो बस नेचुरल सी बात है, इस बार भी सीईटी के अंदर जो पेपर होगा उसमें सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट आपके विज्ञान ही रहने वाला है। तो 19-20 सवाल आ जाएंगे क्योंकि टोटल ऑल ओवर ही प्रश्न कम हो गए तो नेचुरल सी बात है 25 की जगह 19-20 आ जाएंगे, फिर भी हाईएस्ट वेटेज रखता है। और पास होने के लिए तो 48 ही तो प्रश्न सही करने, जिनमें से 20 सवाल तो मैं खुद अकेला ही दे रहा हूं आपको, बाकी सारा मिला मिलू के 28 भी सही नहीं कर पाओगे क्या बच्चों? क्योंकि 20 + 28 बताओ कितने हो गए? 48 हो गए, बस बात खत्म। तो साइंस के अंदर बच्चों आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। देखो भी मैं पूरा स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, तरीका बताऊंगा आपको कैसे साइंस में लाना है। देखो पहला टॉपिक वही है भौतिक रासायनिक परिवर्तन। सभी को पता है कि ये वो टॉपिक है जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है, मतलब इसका एक प्रश्न फिक्स आएगा, एक प्रश्न फिक्स आएगा यहां पर, और एक प्रश्न जो है वो 100% आना है और 1.5 घंटे का टॉपिक है। पूरा पढ़ा रखा है मैंने, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा तांडव सीरीज में, उसमें मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है। आने वाले समय में ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया और उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक 1 घंटे का टॉपिक है, केवल 1 घंटे का टॉपिक है और उसमें से भी सवाल आया हुआ है, तो ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। धातु है धातु, ये टॉपिक बहुत बड़ा है बच्चों, लेकिन फिर भी अगर आपको चीजें बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप सभी के सामने है कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका नामकरण पेपर में आता है, फ्रियोन, सीएनजी, एलपीजी भी साथ पढ़नी है, बहुलक, पॉलीमर्स, जिसमें हमारे प्लास्टिक आ जाएगा, रेसा आ जाएगा, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6 रबर आ जाएगी,
साबुन और अपमार्जक, यहां पर मिसेल की संरचना, साबुन और अपमार्जक में क्या संबंध है, अपमार्जक कौन से सिद्धांत पर काम करता है, कठोर जल में साबुन झाग देता है कि नहीं देता, अपमार्जक देता है या नहीं देता, नहीं देता तो क्यों नहीं देता, देता है तो क्यों देता है, ये सवाल पढ़ने पड़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देखो परावर्तन और उसके नियम, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि परावर्तन से रिलेटेड सवाल मिलेगा। अब जब परावर्तन आ गया तो यहां पर आपको दर्पण भी पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, साथ ही साथ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यहां से भी सवाल आता है कलर के बारे में, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य कौन से कलर का होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य कौन से कलर का होता है, यह सवाल आता है। लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है ना। उसके साथ ही साथ आप सभी को बता दूं दृष्टि दोष कि आंखों में कौन कौन सी बीमारियां होती है और उनका निवारण, ये टॉपिक अपने को पढ़ना है। यह आज रात को 9 बजे हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, रेगुलर रात को 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक तांडव सीरीज चलती है लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने बायोलॉजी पूरी करा दी है। बायोलॉजी की मैराथन क्लास मैंने कंप्लीट कर ली है, ये दोनों काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आज से मैं फिजिक्स चालू करूंगा और फिजिक्स का तुम्हारे एक ही टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, लेकिन ये बहुत खतरनाक लगता है बच्चों को। आप पढ़ के देखना, लोग कहते हैं ना साइंस बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती, पढ़ के तो देखो प्यारे बच्चों, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। बायो पूरी कंप्लीट करा दी, फिजिक्स का ये एक ही टॉपिक है 12th लेवल में, और उसके बाद फिर अपन केमिस्ट्री चालू करेंगे। तो ये ऊपर वाला केमिस्ट्री का है, जिसमें भी ये वाला टॉपिक मैं करा चुका हूं। तो इसका मतलब एक तो अपने को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं, एक तो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़नी है, और उसी के साथ अपने को पढ़ना है उत्प्रेरक, और एक पढ़ना है अपने को धातु और अधातु। ये वाला टॉपिक आपकी केमिस्ट्री में है, और फिर हाइड्रोकार्बन लास्ट में पढ़ाऊंगा। फिजिक्स का एक ही टॉपिक है। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आती है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक्स से संबंधित शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, अपवाद, गुणसूत्रों की संरचना, सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल जिसमें डीएनए आरएनए जो होता है, इसके डबल हेलिक्स मॉडल, जेड डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए क्या होता है, सब पढ़ाता हूं मैं। सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटक, इकोलॉजी सिस्टम में ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, घास का पिरामिड कैसे बनता है, लिंडेमान का नियम क्या होता है, 10% रूल क्या होता है, और जैव भू रासायनिक चक्र, इसमें नाइट्रोजन चक्र का सवाल आता है। जैव प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट कितने साल के लिए होता है, नए पादप किस्मों का विकास, ट्रांसजेनिक जीव और परजीवी जीव। फिर उसके बाद जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये हमारा टॉपिक रहेगा, और पादपों का आर्थिक महत्व, ये मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद ब्लड ग्रुप, आरएच कारक, मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, जिसमें आपको पूछा गया था सीलिएक रोग के बारे में कि जो सीलिएक रोग होता है वो किससे होता है, तो ग्लूटेन युक्त आहार खाने से सीलिएक रोग होता है। ये प्रश्न आते हैं यहां से, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण और उसका निवारण। तो बच्चों बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 3 पोर्शन आपके सिलेबस में है, जिसमें आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहले 3 पोर्शन हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। पहला पोर्शन है बायोलॉजी, और ये बायोलॉजी अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते तो ठीक है बच्चों, अगर आप कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो मात्र 249 के अंदर आपको केवल साइंस का कोर्स मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है। एक कूपन कोड आपको लिखना है LAK50। आपको मेरा जो कोर्स है वो आपको यहां पर मिल जाएगा मात्र 249 रुपए के अंदर। या फिर आपको कोई डाउट आता है तो 6376491126 इन नंबर पे कॉल कर लेना। आपसे कोर्स से संबंधित जानकारी केवल राहुल सर का चाहिए, कंप्लीट सीईटी का चाहिए, जो भी आपको कोर्स चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको जल्दी कोर्स चाहिए या फिर आपको लाइव क्लासरूम पढ़ना है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोर्स लो, मैं इतना कहूंगा कि आपके अंदर पढ़ने की ताकत होनी चाहिए, रेगुलर कंटेंट ज्वाइन करने की ताकत होनी चाहिए। 9 बजे से लेकर के रेगुलर 10:30 बजे फ्री क्लास चलती है यूट्यूब के ऊपर, फ्री क्लास चलती है जिसमें मैं बायोलॉजी कंप्लीट करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कंप्लीट करवा करके इसकी मैराथन में ऑलरेडी ले चुका हूं प्यारे बच्चों, मैराथन कंप्लीट करवा चुका हूं और कंप्लीट हो चुका है ये हमारा। दूसरा पोर्शन हम फिजिक्स चालू कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर ही, जिसमें आप सभी को मैं बता दूं कि फिजिक्स के अंदर हमारे एक ही टॉपिक है लाइट, जिसको मैं 4 से 5 क्लासों में पढ़ाऊंगा। समझ में आ गई मेरी बात? यस। उसके बाद मैं आप सभी को स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में 3-4 टॉपिक अपने को पढ़ना है, जैसे भौतिक रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा चुका हूं। इसके बाद अपने को पढ़ना है एक तो केमिकल रिएक्शन, है ना बच्चों, एक तो अपने को पढ़ना है क्या, केमिकल रिएक्शन। इसी के अंदर अपने को करना है कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक। और फिर अपने को पढ़ना है एक धातु अधातु और उनके यौगिक, धातु व अधातु और उनके यौगिक, मेटल एंड नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड्स। और एक टॉपिक पढ़ना है अपने को कार्बन वाला टॉपिक। ये हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। तो जैसे ही हमारा लाइट वाला चैप्टर होगा, ये हम चारों चैप्टर को कवर करेंगे। और फिर लास्ट में हमारे सामने एक आता है इकोलॉजी।
बोलो कौन सा आता है? इकोलॉजी आता है। इसके भी बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद आता है हमारे लास्ट एंड फाइनल, जिसको अपन बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अब समस्या देखना बच्चों, टेक्नोलॉजी में भी तुम्हारे केवल एक ही टेक है, और वो टेक का नाम क्या बताओ? स्पेस टेक्नोलॉजी। बोलो कौन है बताओ? स्पेस टेक्नोलॉजी। अब सुनो मेरी बात, यहां तक हम कवर कर चुके हैं, ये इस वीक हम कवर कर लेंगे लाइट वाला चैप्टर, फिर हमारी केमिस्ट्री ये बचेगी। अगर आप रेगुलर इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यूं मान के चलो कि जुलाई लास्ट तक आपका कोर्स पूर्णतया मैं समाप्त कर दूंगा, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। और फिर अपन अगस्त और सितंबर के अंदर खूब प्रैक्टिस करेंगे, खूब पीवाईक्यूज लगाएंगे, खूब एमसीक्यूज लगाएंगे। उससे पहले आप मेरे साथ साथ कोर्स कवर कर लो। आपको कोर्स जल्दी करना है, क्लासरूम से लाइव पढ़ना है, तो आप कोर्स परचेज कर लो। मैं तो हर तरीके से आपको आपके साथ खड़ा हुआ हूं। मेहनत चाहिए आपकी, आप मेहनत करोगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। बाकी अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो चाहे इधर पढ़ लो चाहे तुम इधर पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन तो उसी का होगा चाहे कैसे भी पढ़ो। भाई मान लो आप सभी विद्यार्थी जैसे मान लो इस क्लास को ज्वाइन करते हैं, तो जैसे कि मैं अगर बात करूं कि इकोलॉजी है, तो लगभग प्यारे बच्चों साइंस के अगर मान लो 20 सवाल आते हैं, 19-20 सवाल आते हैं, तो यूं मोटा मोटा मान लीजिएगा आप सभी विद्यार्थी कि बायोलॉजी से सबसे मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे। ये बात याद रखना। टेक्नोलॉजी से लगभग प्यारे बच्चों 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इकोलॉजी से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आ गई? केमिस्ट्री से लगभग प्यारे बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और लाइट वाले चैप्टर से लगभग 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको ऑल ओवर प्रश्नों का मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। आप क्या करो, चाहे ये वाली क्लास लो चाहे ये वाली लो, चाहे क्लासरूम से लाइव वाला बैच परचेज करके पढ़ो, चाहे ये पढ़ो चाहे दोनों पढ़ो, ये भी पढ़ते रहो ये भी पढ़ते रहो। डबल बार पढ़ोगे तो थोड़ी उल्टी होके बाहर आ जाएगा, नहीं। जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के ठीक बाद आपको क्या करना है, साइंस वाली सीईटी की किताब आ चुकी है, सभी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल हो चुकी है, ठीक है, और आप सभी के एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। लेकिन एप्लीकेशन से ऑर्डर करने में थोड़ा सा फायदा है। क्या गुरुजी? उसके अंदर आपको एक कूपन कोड बता देता हूं मैं, LAK10। ये कूपन कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एप्लीकेशन से। बुक स्टोर पे आप देख लीजिएगा कितने में आपको किताब मिलती है। आप चल जाइएगा अपने आसपास, अगर किसी को ऑर्डर नहीं करना आता है या थोड़ा देखना है किताब को कि पहले, वैसे तो हमने एप्लीकेशन पे भी डेमो फाइल डाल रखी है, और आपको पता है विश्वास पे काम चीजें चलती है। किताब में कोई कमी है नहीं, किताब बहुत बेस्ट किताब है ना। तो आप सभी को ये किताब मिल जाएगी LAK10 कूपन कोड के साथ, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोर्स के लिए है। अब आप कोर्स पढ़ो चाहे यूट्यूब से पढ़ो, और फिर किताब से वो चैप्टर पढ़ लो। किताब में मैंने जो है एमसीक्यू डाले हैं, टॉपिक के जस्ट बाद थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी के जस्ट बाद जो है एमसीक्यू डालें, और लास्ट में सीईटी में शिफ्ट वाइज डे वाइज जो है मैंने प्रीवियस ईयर सवाल भी डाल दिए हैं लास्ट के अंदर। तो आपके प्रीवियस ईयर वहां से हो गए, एमसीक्यू जो वहां से प्रैक्टिस हो गई, और साथ ही साथ आपको जो है थ्योरी यहां से समझ में आ गई, और अब किताब से पढ़ लोगे तो आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बताओ बचाई क्या? लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाइयों। आपको लगता है कि गुरुजी मुझे तो और अच्छा पढ़ना है, भाई मेरे को ये भी देखना है, मेरे को सीईटी के नहीं, मुझे तो अधीनस्थ सैन बोर्ड में कैसे कैसे सवाल आए वो भी पढ़ना है, तो कुछ मत करो। हमारी पीवाईक्यूज की किताब आई है बच्चों, पीवाईक्यूज की किताब आ चुकी है, वो सारे पीवाईक्यूज है उसमें अपडेटेड। अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, वो भी मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया, सारी व्याख्या अपने हाथों से लिख दी है, वो पीवाईक्यूज भी मैंने एड ऑन कर दिए हैं उसके अंदर। तो आप चाहो तो यहां पर क्लासे देख लो, इसके अलावा ये किताब पढ़ लो, और किताब के बाद वो पीवाईक्यूज वाली किताब से पीवाईक्यू निकाल लो। तो बताओ क्या ही छूटेगा आपका? लेकिन एफर्ट डालने पड़ेंगे, और ये एफर्ट आपके पटवारी में भी काम आएंगे, यही एफर्ट आपके वीडियो में भी काम आएंगे, यही एफर्ट आपके राजस्थान पुलिस में भी काम आएंगे, यही एफर्ट जो है आपके भविष्य में रीट वगैरह में भी काम आएंगे। एफर्ट करने पड़ेंगे, सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत करेगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से आप सिलेबस बताया है, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, और यहां पर प्रश्न जो है ऑल ओवर जो है 150 से 120 हो गए। तो यहां पर आपका जो प्रश्न है साइंस के वो वेटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन 25 की जगह अब आपके 20 सवाल आएंगे, सिंपल सी कहानी है। तो याद रखना है आपको। तो ये 50% डिस्काउंट चल रहा है आपका सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। अगर आपको ऑल ओवर सीईटी का कोर्स खरीदना है, कंप्लीट सीईटी का, तो आपको कूपन कोड लगाना है LAK50 कूपन कोड। इसमें सीईटी का जो कोर्स है उस पर सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड के साथ, और साथ ही साथ सभी बुक्स पर आपको कूपन कोड लगाना है LAK10, इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमारे साइंस की लॉन्च हो चुकी है, रीजनिंग मैथ्स एक में ही मिलेगी आपको, कंप्यूटर, इंग्लिश और आपकी हिंदी। तो प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। जितनी बातें मैंने बताई है बिल्कुल भ्रमित नहीं हो,
आराम से चीजों को पढ़ते चलें। साइंस खतरनाक लगती होगी आपको, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो हर बच्चे को साइंस का डर खत्म करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं तो कहता हूं यूट्यूब पर सर्च करो, एक कोई भी वीडियो देख लो, समझ में नहीं आए तो जिंदगी में मत देखना, लेकिन समझ में आएगा और मैं चीजों को लेवल भी लेके चलूंगा और समझा भी दूंगा। टीचर का काम ये नहीं कि मुझे कितना ज्ञान है ये बताना, टीचर का काम है जो मुझे आता है वो तो आ ही रहा है, लेकिन मैं आपको कैसे सिखा पा रहा हूं। मेरे पास मल्टीपल टेक्निक्स है जिसके माध्यम से आप चीजों के दिमाग में सेट कर पाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी नहीं बदला है अपने सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में ना कुछ हटा है, तो सभी विद्यार्थी तैयारी को जारी रखें और लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।